हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम इस टॉपर के साथ विशेष बातचीत के लिए हम अपने साथ 2022 बैच में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधीन जो सेवा है बिजली विभाग, इसके अंतर्गत टेक्नीशियन के पद पे भर्ती निकली थी और बहुत लोग का सिलेक्शन हुआ था। कुछ लोग का हुआ, कुछ लोग का नहीं हुआ। जिनको नहीं हुआ, आखिर ऐसी क्या वजह थी जिससे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इन सब और जो लोग नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाह रहे हैं, जो लोग ITI अपीयरिंग में ही हैं, वो बहुत कमेंट करते हैं कि सर कभी टॉपर से बातचीत करवाइए और बताइए कि हमें कौन सा बुक फॉलो करना है, हमें कैसे तैयारी करना है, कोचिंग लेना है कि नहीं लेना है, सेल्फ स्टडी करना है कि नहीं करना है, यूट्यूब चैनल से तैयारी करना है कि नहीं करना है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, बुक कहाँ से मिलेगी, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, हाउ टू टेक इट राइट एक्शन, हमारा राइट एक्शन क्या होगा, मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए, है ना। तमाम तरह की चीज़ें होंगी। और ये दोनों टॉपर भी समाज से ही आए हैं, है ना, हम भी समाज से ही आए हैं। तो जाहिर सी बात है, जो आपको जो सभी लोग कहते हैं, नात रिश्तेदार ग्राम समाज सब लोग कहते हैं कि हाँ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, पता नहीं क्या तुम तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों को ये बातें भी चुभ रही होती हैं। कुछ लोग बाहर जाकर तैयारी करते हैं तो भी सिलेक्शन नहीं होता है ना। कुछ लोग तो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस चीज़ की तैयारी करना चाहिए, है ना। नौकरी, मतलब आप एकदम बिल्कुल से जो ट्रैक है, ट्रैक में भी मतलब कि आप फंस जाते हैं, है ना। तो इस सारी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से मैं करने की कोशिश करूँगा। दो टॉपर को मैं बुलाया हूँ और इनसे मैं विशेष बातचीत करूँगा। और सबसे पहले तो ये हमारे पास बगल में बैठे हैं रोहित कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद सर जी, और सभी इस चैनल से जुड़े हुए सभी लोगों को धन्यवाद। और हमारे साथ अगले मेहमान हैं हमारे विमल जी। सबसे पहले मैं सर को नमस्कार, सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम विमल कुमार है और मैं कानपुर ज़िले का रहने वाला हूँ। तो अब हम लोग बातचीत की अपनी श्रृंखला शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि बिजली विभाग के अंदर टेक्नीशियन पद पे जो भर्ती आई थी, इन्हीं 2022 बैच में विमल जी का भी और रोहित कुमार जी, दोनों लोग का इसमें सिलेक्शन हुआ है। आप सबका सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू सर, है ना। तो अब हम जानेंगे आगे की श्रृंखला में। सबसे पहला यही रहता है कि सबसे पहले मैं रोहित जी से सवाल पूछूंगा कि रोहित जी, आप यहाँ पे ज्वाइन करने से पहले आप और भी जगह आपका सिलेक्शन हुआ था, ये आपकी पहली जॉब है? नहीं सर, इसके पहले मेरा सिलेक्शन हुआ था नरोरा NPCIL में। उसमें लास्ट स्टेज में मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाया था किसी कारणवश। इस वजह से मैं अभी दूसरी तैयारी करने लगा UP आर्मिनल की, और इसमें मैंने नेवी पैटर्न का किताब उठाया और उससे पढ़ा, और उसमें पहली बार में मैंने UP आर्मिनल को क्रैक कर लिया। बहुत अच्छी बात है। यही सवाल सेम विमल जी से भी रहेगा कि आपने भी इसके पहले कोई एग्ज़ाम क्रैक किया है, आपकी पहली जॉब है विमल जी? सर, इससे पहले मैंने जो एग्ज़ाम क्रैक किया है वो UP पुलिस का है। उसमें मैं फिजिकल में बाहर हो गया था और रेलवे LP टेक्नीशियन में अंतिम चरण में बाहर हो गया था। SSC और रेलवे NTPC में मैं ये टाइपिंग से बाहर हो गया था। फिर उसके बाद टेक्निकल एग्ज़ाम की ज़्यादा वो जानकारी नहीं थी। मेरे एक दोस्त ने बताया कि इसमें वैकेंसी आती है, तो मतलब ऑर्डिनेंस उस समय शायद 2017 में ऑर्डिनेंस की वैकेंसी आई थी। तो उसमें मेरा एक दोस्त लगा था, वो बोल रहा था कि मतलब तुम नॉन टेक्निकल की मैं तैयारी किया करता था, वैसे इसकी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो उसने बताया कि UP आर्मिनल में वैकेंसी आती है। तो 2021 में जब वो आके चली गई तब मुझे पता चला कि आती है। 2022 में जब मैंने फॉर्म डाला इसका, तो मैंने उससे मतलब उसकी मतलब उस पैटर्न वगैरह मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं थे उसके। गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी शुरू की, और उसके साथ साथ मैंने CNC और मेंटेनेंस के रूप में काम भी किया है प्राइवेट सेक्टर में। तो वहाँ पे मेरा जो काम था थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता था, लेकिन बाकी क्या है उसमें हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। और उसके साथ साथ मैंने देखा कि इसमें मेरा ऐसा हो रहा है, तो मैं क्यों ना फॉर्म को भर करके उसकी तैयारी करने लगूँ गवर्नमेंट जॉब की। तो उसके बाद से मेरा मोटिवेशन थोड़ा और बढ़ा, और मैंने गवर्नमेंट फॉर्म्स फिल किए, और उसके बाद मैं तैयारी में शुरू हो गया, लग गया तैयारी करने के लिए, और उसी के साथ साथ मेरी तैयारी होती रही। विमल जी, आपने फुल टाइम तैयारी की है या फिर आपने कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे थे?
नहीं सर, वो मैं पहले इसके पहले मैं मतलब 1.5 साल तक लगभग प्राइवेट जॉब की है। मारुति सुजुकी में 7 महीने, और ये हीरो मोटोकॉर्प है हरिद्वार में प्लांट है, तो 1 साल वहाँ से अप्रेंटिस की है मैंने। तो देख सकते हैं दोस्तों, इनकी जो मेहनत है काफ़ी रंग लाई है, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब के साथ तैयारी करना या जॉब करने के बाद तुरंत यू टर्न लेना होता है ना, यू टर्न लेना बिल्कुल गवर्नमेंट सर्विस की तरफ, तो एक बहुत ही अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे जो स्टूडेंट होंगे जो कि देख रहे होंगे, पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे, वो किसी न किसी कोने में बैठ के हिम्मत हार चुके होंगे। तो शायद ये बात उनको आशा की नई किरण दिला सकती है कि यदि ये लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। अगली जो सबसे ज़्यादा जो कमेंट आते हैं इस बात पे कि सर बुक कौन सा फॉलो करें, तो हम अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा रोहित जी से भी और विमल जी से भी, कौन कौन सी बुक फॉलो करें और कोचिंग लेना ज़रूरी है या नहीं लेना है। तो सबसे पहले हम बुक की बात करेंगे, तो रोहित जी आप बताइए बुक कौन सा। सबसे पहले मैंने किताब जो उठाई थी, पढ़ रहा था मैं, वो बलबीर सिंह की फिटिंग सिद्धांत थी। उसके बाद मैंने उसको तैयारी किया और काफ़ी अच्छे से तैयारी किया, बट किसी कारणवश मेरा एंड मौके पर या लास्ट स्टेज में मेरा रुक जाता था, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता था। तो उसके बाद मेरे किसी दोस्त ने बताया कि आप निमी पैटर्न का किताब उठाइए और उसको पढ़िए। तो उसको मैंने किताब तो मैं ढूंढा मार्केट में बट नहीं मिली, लेकिन मुझे उसी दोस्त के सहारे मुझे PDF मिल गई। उसको मैं एक प्रिंट आउट निकलवा कर मैं उसी से तैयारी शुरू किया और UPRBL में मैंने सिलेक्शन लिया। आपका ट्रेड कौन सा है, फिटर है? सर मेरा ट्रेड फिटर है सर। मेरा ट्रेड फिटर है, और मैंने जो है ये रॉयल पब्लिकेशन की आती है वो प्रीतम ठाकुर की, तो वो और ये निमी पैटर्न बलबीर सिंह की, ये दोनों किताब मतलब मिला के दोनों कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ाई की। और उसके लिए इसमें मतलब ये चीज़ है किताबों में कि कॉन्सेप्ट आपके पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। जैसे मतलब चैनल वगैरह में पढ़ाते हैं ना, तो उसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वगैरह पढ़ाते रहते हैं, तो उसी चैप्टर से आपको मतलब वो 400-500 MCQ निकाल देंगे, लेकिन वो पूरा कॉन्सेप्ट फिर भी क्लियर नहीं हो पाता है, क्योंकि एक सिस्टमेटिक तरीके से चलता नहीं है। मतलब उसमें कहीं यहाँ से उठा लिया, कहीं इधर से उठा लिया। तो अगर आप चैप्टर जैसे पढ़ेंगे तो मेरा मतलब मेरा यही मतलब सलाह है मेरी। तो आप लोगों ने अपने हाथ का नोट्स यूज किया था, वो नोट्स बनाए थे या फिर डायरेक्ट बुक से ही पढ़ना शुरू कर दिए थे? नहीं तो डायरेक्ट बुक से पढ़ के और फिर नोट्स बनाते थे। हाँ। आप रोहित जी? जी सर, मैं भी किताब पढ़ कर के फिर नोट्स बनाता था, उन्हीं को फिर एग्ज़ाम टाइम में रिपीट करता था। ठीक है, तो आप देख लिए, आपको पहले बुक को पढ़ना है। जितने भी टॉपर्स बता रहे हैं बुक को आपको लेना है, उसको पहले 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ना है, इसके बाद नोट्स बनाने हैं, है ना। मैंने नोट्स बनाने के लिए मैंने इंजीनियरिंग सर्विस के लिए बता रखा है, तो आप यहाँ के लिए देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी आपको पढ़ना है नोट्स भी कर रहे हैं। 8 घंटे की जॉब करेंगे प्राइवेट, तो वहाँ पे इतना आपको समय नहीं मिल पाएगा कि आप तैयारी के लिए समय निकाल दें। अगर 2 घंटे 3 घंटे करेंगे तो आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा इसे ही। तो मेरा तो मानना यही है कि जॉब करके 5-6 महीने जो भी थोड़ा फाइनेंशियल कंडीशन, बुक्स वगैरह फॉर्म वॉर्म की वो थोड़ा कर ली जाए। उसके बाद बस ज़्यादा टाइम नहीं लगता है फिटर थ्योरी की बुक ख़त्म करने में, मतलब 3 से 4 महीने आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो है क्लियर हो जाएगा उससे पूरा। और फिर उसके लिए मतलब कोई भी 1 लाइनर बुक या MCQ की कोई भी ख़रीद लीजिए, उससे अपना वो वैसे जो है 1 लाइनर वाले क्लियर कर लीजिए। जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो उससे पता चल जाते हैं। और सर मैं एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम को मतलब क्रैक करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है, मैंने नॉन टेक्निकल के काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए, तो उनसे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब प्रीवियस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन थे उसके पेपर थे सॉल्व पेपर, वो सारे लगाता था। तो वही मैंने जो इसका मतलब तरीका था इसमें भी लगाया। तो जितने मतलब DMRC के हो गए, DRDO का तो पब्लिश नहीं करती आंसर की, और ये इसरो के हो गए, इसरो की जो यूनिट हैं SDSC हो गई, और ये ऑर्डिनल फैक्ट्री के भी जो एग्ज़ाम, हाँ, और UPRBL हो गए, और मतलब जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, NCL हो गई, NPCIL हो गई, इनके जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं, मतलब इसके वेबसाइट में जाएंगे किसी भी तो मिल जाएंगे आपको, तो वो डाउनलोड करके उनको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। उससे ये पता चलता है कि एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन से नहीं। उसको एक बार करके फिर से किताब पढ़िए, तो किताब में ये आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ पढ़नी है हमको, कौन सी नहीं पढ़नी है।
तो अभी विमल जी ने बताया, और आपको मैं हमेशा यही कहता हूँ कि सबसे पहले आपको हमेशा कंटेंट बार बार नहीं पढ़ना, आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। हमने बता रखा था एक दिन में कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करता हूँ मैं, है ना। तो जैसे मुझे इंजीनियरिंग की तैयारी करनी थी, तो भारत में जहाँ जहाँ इंजीनियरिंग का पेपर होता था, या डिप्लोमा लेवल पे, या बीटेक लेवल पे, जहाँ जहाँ एग्जाम होता था, चाहे वो डीआरडी हो, सेल, गेल, फेल, यूपी ट्रिपल एससी, जितने भी विभाग होंगे, एसएससी जेई हो गया, वहाँ से आपको क्या करना है, पिछले साल के क्वेश्चन को उठाना है और आपको प्रैक्टिस करना है। इससे होता क्या है कि ये पता चलता है कि आयोग की मंशा क्या है, आयोग जानना क्या चाहता है, आपको क्या चाहता है कि आपका भावी जूनियर इंजीनियर या फिर भावी आपका टेक्नीशियन के अंदर कितनी क्वालिटी होनी चाहिए। तो इसलिए आपको पिछले साल का पेपर करना ही करना है, और जरूरी मोस्ट प्रोबेबली करना वो है। बिल्कुल भी ज़रूरी है। किसी भी टॉपर से पूछ लेंगे आप, तो वो ज़रूर बताएंगे हाँ उन्होंने दबा के बिल्कुल तैयारी किया है पिछले साल के पेपर को। और साथ ही साथ में अगली बात ये रहेगी, जब भी आप टेक्निकल की तरफ तैयारी करते हैं तो दो चीज़ें होती है, एक टेक्निकल होता है, एक नॉन टेक होता है। तो कभी कभी होता है कि जब आप टेक्निकल की तैयारी करते हैं तो नॉन टेक छूट जाता है, और जब नॉन टेक करते हैं तो टेक्निकल छूटने लगता है ना। हम इंजीनियर के साथ हमेशा ये समस्या रहती ही रहती है। और जो टॉपर बन भी जाता है ना, तो उसे खुद नहीं पता चलता कि वो कैसे बन गया, बस थोड़ा सा ही अंतर रहता है, एक आध पॉइंट में नंबर 0.25, 0.16, 0.75, खुद नहीं पता वो कैसे बन गया। ठीक है, तो आपको पहले एग्जाम को क्रैक करना है। दूसरी बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि मैं जानूंगा इन लोग से कि बिजली विभाग में लोग आए हैं, तो इन लोग की सैलरी कितनी है और यहाँ पे सुविधाएं क्या क्या मिलती हैं। सबसे पहले रोहित जी से जानेंगे सैलरी के बारे में। रोहित जी बताइए। यहाँ पे सर मेरी सैलरी बेसिक जो है 28,000 है, और ऊपर से डियरनेस अलाउंस वगैरह लगा करके कुल मेरी सैलरी 42,000 बन जाती है, और इन हैंड मेरी 38,000 आती है अकाउंट में। ये तो बहुत अच्छी सैलरी है। क्या विमल जी, क्या सैलरी के बारे में आप सैलरी के बारे में जो बताएंगे? रोहित जी ने बताया वो सही है, मगर मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वर्तमान में ओबरा तापी परियोजना में टेक्नीशियन ग्रेड द्वितीय के पद पर कार्यरत हूँ। अभी 3-4 महीने हुआ सिलेक्शन 2022 वाली से। तो यहाँ पे जो ग्रेड पे है वो 2400 है, लेकिन जब आप ज्वाइन करेंगे तो एक वो इंक्रीमेंट लग के मिलता है, तो 2600 ग्रेड पे हो जाता है वो। तो ऐसे बेसिक हो जाता है वो 28,000 है, उस पर इस समय डीए चल रहा है 42%, तो 11,760 के करीब हो जाता है। और शिफ्ट अलाउंस हैं, टेक्निकल अलाउंस हैं, साइड अलाउंस मिला के लगभग ग्रॉस सैलरी है जो 42 के अराउंड समथिंग पहुंच जाती है। देख रहे हैं दोस्त कि बहुत अच्छी सैलरी है। आप लोग भी बिल्कुल अच्छे से मेहनत करिए, और टॉपर्स आपको जो भी बुक सजेस्ट किए हैं आप उस बुक को एक बार जरूर करिएगा, और मूल्यांकन जरूर करिएगा कि आप सच में आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। बीच बीच में मैं इन लोग को बुलाता रहूँगा, बहुत सारे टॉपर्स हैं उनको बुलाता रहूँगा, आपको गाइड करते रहेंगे। और सबसे आखिरी सवाल ये है कि आप लोग को यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं मिली। जैसे यहाँ से प्लांट जाना होता है तो क्या स्थिति होती है आपको रहने खाने के लिए और बाकी सारी सुविधाएं। रहने के लिए यहाँ पे हमें 2 BHK फ्लैट टाइप में मिला हुआ है क्वार्टर। उसमें 2 रूम, एक हॉल, एक किचन है, और लेटरिन बाथरूम है, और प्लांट तक आने जाने के लिए बस सुविधा है। विमल जी, क्या यहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है? नहीं सर, यहाँ पे तो बहुत अच्छा लग रहा है। जो मेरे स्टाफ में हैं, जेई हैं, एई हैं, सीएन साहब हैं, बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, वो हमें अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो या कभी कभी होता है कि यहाँ पे आने के बाद भी आप लोग का सिलेक्शन कहीं ना कहीं होता रहता है, तो यहाँ पे आने के बाद भी आप लोग का सिलेक्शन कहीं हुआ है? अभी मतलब मेरा सिलेक्शन है तो 4 जगह हो रखा है। अभी ये टेक्नीशियन में तो हुआ ही है, अभी मेरा लेखपाल का डीवी हो गया है, नंबर भी ठीक ठाक है उसमें उसमें हो रखा है। एक बोरिंग टेक्नीशियन में भी हो रखा है, और ये वीडियो में मेरा मतलब नंबर है वो भी ठीक ठाक हैं। मतलब 80% प्रोबेबिलिटी है कि हो जाएगा उसमें भी। तो 4 एग्ज़ाम में मेरा सिलेक्शन हो रखा है अभी। तो ये रहे आप आज के हमारे टॉपर, जो कि आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और जो भी आपके क्वेश्चन, ऐसा कभी कभी होता है ना कि आपके अंदर जो सवाल होता है हम लोग शायद फ्लो में बात नहीं कर पाते। सिंपल से हम लोग आज शाम को मिल रहे थे तो हम लोगों ने मतलब बातचीत रख ली। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों से या हम सब की सारी बातों से आप लाभान्वित हुए होंगे। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे आप एक बार कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, और दोबारा मैं विमल सर को और रोहित सर को बुलाऊंगा, और इनसे जितने भी सारे सफलता के राज होंगे आप जो चाहते हैं मैं इनसे बात भी करवाऊंगा। ये प्रॉपर वीडियो भी अपना बना के देंगे। आप बस क्वेश्चन डालिए कि आपको किस टॉपिक पे कहाँ दिक्कत है तैयारी करने में, क्वेश्चन को बुक को कैसे पढ़ा जाए। एक आता है सीटी की क्वेश्चन की टेक्निक, क्वेश्चन थ्रो कॉन्सेप्ट, तो ये लोग कैसे तैयारी किए, इन सब पे हम लोग बात करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आप लोग की इच्छा थी इसलिए मैंने वीडियो बना दिया, और आपके जो भी कमेंट होंगे आप ज़रूर बताइएगा। तो एक बार फिर
बिमल जी का और रोहित जी का बहुत बहुत स्वागत है अगेन, है ना। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।